हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस झारखंड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल 200 से प्लस जो है ना ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 7 फरवरी का है वो पूरा पूरा पेपर लड़ेगा। तो इसको देख करके ही आप लोग जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से जो है ना अगर आप देख लेते हो तो 30 का 30 आप लोग पूरा सही करके आइएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं ये प्रश्न, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला बताया गया है कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कौन कहा था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मैटरनिक, दूसरा नेपोलियन, तीसरा बिस्मार्क और चौथा जो है वो विलियम वन, ठीक है। तो इसका जो है 1 नंबर शुरू हो जाएगा, सही हो जाएगा मैटरनिक। जो है ना मैटरनिक बोला था कि जब पूरा ये फ्रांस सीखता है ना तो पूरा यूरोप को क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न जो है यहाँ पे बताया गया है 1804 की नागरिक संहिता के आमतौर पर क्या पर जाना जाता है, ठीक है। चुनाव संहिता से, नेपोलियन संहिता, ह्यूमी राव की विविध विधि संहिता या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 1804 की जो नागरिक संहिता है उनको आमतौर पर हम लोग जो है ना यहाँ पर नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका जो है ना बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, नेपोलियन संहिता। अगला जो है बताया गया बाबा रामचंद्र कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी, गिरमिटिया मजदूर या इनमें से कोई क्रांतिकारी या शांति दूत, ठीक है। तो इसका जो है 3 नंबर का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा सही, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर प्रश्न कि यहाँ पे गांधी इरविन समझौता क्या था, ठीक है। 3 अप्रैल कब हुआ, ठीक है। 3 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1931, 35 अप्रैल। तो 35 अप्रैल तो ये होता ही नहीं है, तो ये आपका पहले ही गलती हो जाएगा। 3 अप्रैल 1932, ठीक है। तो इसका जो है ना बी नंबर सही हो जाएगा, ये आपका है ना 5 अप्रैल 1931, ठीक है। अगला प्रश्न जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत की उपन्यास उपन्यास लिखा गया है, ठीक है। आनंद मठ से, दुर्गस नंदनी से, या मृग लिनी से, या कपाल कुंडलम से, ठीक है। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा, आनंद मठ से ये लिखा गया था, ठीक है। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है जो वंदे मातरम की ये रचयिता है, ठीक है, उनके द्वारा ये चीज़ें लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आनंद मठ से लिखा गया था। ब्रिटेन वुड सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन कब हुआ, ठीक है। 1942, 1944, 1946 या 1948, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है सही आंसर, ठीक है। 1942, 44, 1946 या 1948, ठीक है। तो इसका जो है आपका 6 नंबर का जो है बी नंबर सही हो जाएगा, 1944 में हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन, ठीक है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में, ठीक है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर किस औद्योगिक में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ, ठीक है। सूती कपड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या जूट उद्योग, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का ए नंबर सही हो जाएगा, सूती कपड़ा उद्योग, ठीक है। सूती कपड़ा उद्योग में जो है ना मेजनी मशीन, स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग किया गया था। अगला जो है 8 नंबर प्रश्न है किस समाचार पत्र को वन क्ल्यूअर प्रेस एकता से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी, ठीक है। तो भारत मित्र, हरिजन या अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू, ठीक है, रिव्यू। तो इसमें से जो है आपका 8 नंबर का प्रश्न जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका जो है ना वो अपने रातों रात जो है अपनी भाषा को बदल दी थी। 9 नंबर प्रश्न है होसे मेला आयोजन होता है, होसे मेला जो है आयोजन कहाँ होता है, गुयान, ठीक है, गुयान है, मॉरिशस है, या त्रिनिदाद है, या सूरी नाम है, ठीक है। इसका जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, 9 नंबर का आपका जो है सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। त्रिनिदाद, ठीक है, आपका यह सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान, ठीक है। केनाल कॉलोनी कहाँ पर बनाया गया था, किस प्रांत में, तो ये आपका जो है 10 नंबर प्रश्न है, 10 का आपका सी नंबर पंजाब में आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न जो है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, ठीक है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, 1946, 1947, 1948 या 1949, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का जो आपका सी नंबर सही हो जाएगा 1948 में, ठीक है। और 1947 में जो है हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। 1949 में जो है 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। यूरोपीय संघ की मुख्यालय स्थित है, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ब्रुसेल्स, जनेवा, बेल्ग्रेड या बर्लिन, ठीक है। इसका जो है आपका 12 नंबर का आपका सही आंसर बताना है, तो आपका यहाँ होगा ब्रुसेल्स, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पे 13 नंबर, ठीक है। राजकीय संघ अमेरिका किस प्रकार
की प्रशासन प्रणाली है? संसदीय, अध्यात्मक या सैनिक या तानाशाही? ठीक है, राजकीय संघ अमेरिका जो है, ठीक है, वो वहाँ पे शासन प्रणाली कैसा है? संसदीय, अध्यक्षतात्मक, सैनिक या तानाशाही? तो इसका जो है आपका 13 नंबर का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, अध्यक्षतात्मक। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान के 13वें संशोधन कब किया गया? ठीक है, पंचायती राज शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए 13वां संशोधन कब किया गया? 1959, 1969, 1992, 1996? ठीक है, तो इसका जो है 14 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा 1992 में आपका ये जो है ना 73वां संशोधन किया गया था पंचायती राज और शक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? जाति के कारण, धर्म के कारण, भाषा के कारण या उपयुक्त सभी? तो इसका 15 का आपका जो है ना डी नंबर आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 15 का डी नंबर आपका जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे बताया गया है राजनीतिक दलों की विशेष या मुख्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही कथन नहीं है इसमें से बताना है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल जनमत निर्माण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल सरकार की नीतियों का कार्यक्रम को जानता है और सक्षम रहते हैं। राजनीतिक दल केवल अपना सदस्यों के हितों के लिए ख्याल रखते हैं। तो इसका जो है आपका 16 का आपका डी नंबर जो है आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों से अगर पूछे कि राजनीतिक दल के 3 मुख्य उद्देश्य को लिखे, तो यहाँ पे आप ये तीनों लिख सकते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, ये आपका प्रश्न होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न हम लोग बता रहे हैं। जैसे फेडकोर क्या है? फेडकोर का संबंध है किस चीज़ से? फेडकोर का संबंध जो है वो किस चीज़ से संबंध है? पर्यावरण आंदोलन से या जातिगत आंदोलन से, पानी के निजी विरोध आंदोलन से या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो ये आपका 17 का जो है ना ए नंबर आपका सही हो जाएगा, पर्यावरण आंदोलन से जो है ना फेडकोर संबंधित है। ठीक है, फेडकोर किससे संबंधित है? पर्यावरण आंदोलन से। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर बताया गया है, स्लाइम इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? ठीक है, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल जो है वो किसकी रचना है? महात्मा गांधी, चेतना भगत, शुमशेर या रविन्द्रनाथ टैगोर? ठीक है, इसमें से आपका सही आंसर जो है 18 का जो है सी नंबर हो जाएगा, शुमशेर। ठीक है, शुमशेर जो है इनके रचयिता है स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो क्या लिखे थे? वो जो है ना आपका राष्ट्रीय गान लिखे थे। ठीक है, राष्ट्रीय गान क्या? जनगण मन। ठीक है, जनगण मन लिखे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ? 1972, 1970, 1971, 1972, 1973? ठीक है, तो 19 का जो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, 1973 में जो है ना टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा जल दुर्लभ के कारण है? ठीक है, वर्षा, आसमान वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या, उपयोग सभी? ठीक है, जल दुर्बलता के कारण, यानी कि जल जो है पानी कमी कैसे होता है? ठीक है, तो इसका कारण जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 20 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, इसमें से सब हो जाएगा। जो है असमान वर्षा वितरण, यानी कि पानी का जो है ना जो वर्षा पानी होता है वो अलग अलग जगहों पे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण, यानी कि जब फैक्ट्री भी बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है। अधिक जनसंख्या, जब ज़्यादा जनसंख्या होगा तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि इसमें से आपका डी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पेय फसल है? पेय फसल मतलब कि जिसको हम लोग पी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चावल को तो पी नहीं सकते हैं। ठीक है, गन्ना है तो गन्ना को भी, चाय, ठीक है, या कपास, तो गन्ना को भी नहीं पीते हैं और हम लोग कपास को भी नहीं पीते हैं, हम लोग चाय पीते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा? पेय फसल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ठीक है, सबसे कठोरतम पदार्थ तांबा, लोहा, हीरा या सोडियम? ठीक है, तो 22 का आपका जो है वो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, हीरा सबसे आपका कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या है? टिस्को, सियाल, बाल्को या हाल? ठीक है, तो ये आपका 23 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, टिस्को उसको बोलते हैं। जमशेदपुर में जो लौह इस्पात है, लौह इस्पात मतलब कि जो लोहा का कारखाना है, फैक्ट्री है, ठीक है, उसको हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 15, 14, 15 या 16? ठीक है, दो बार 15 दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो है सही आंसर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपका 24 का जो है वो जो है आपका यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, 16। ठीक है, भारतीय रेल परिवहन के ये 16 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न, भारत में चारों मनाहरों के जोड़ने वाले सड़कों को क्या कहते हैं? ठीक है,
चारों महानगरों को जोड़ने वाले, ठीक है, 4 महानगरों को जोड़ने वाले राजमार्ग को हम लोग सड़क को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे राजमार्ग पहला सीमी सड़क, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज या उत्तरी दक्षिणी गलियार, ठीक है, गलियारा। तो इसमें से जो है आपका 25 का जो है सी नंबर सही हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। कपास के फसल को कितने पर पलाह पलाहरित दिनों में होती है, ठीक है, दिनों में आवश्यकता होती है? 180 दिन, 200 दिन, 210 दिन या 220 दिन, ठीक है। तो इसका जो है 26 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 210 दिन, ठीक है। जो कपास की फसल है वो कितने दिनों में दिनों में आवश्यकता होती है? तो 210 दिन, ठीक है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे बताया गया है, लोगों के लिए कि विकास का अर्थ किस प्रकार होता है? समान, विभिन्न, समुदाय या व्यक्तिगत, ठीक है। विकास का अर्थ क्या होता है? कि समान, एक जैसा या सामूहिक या भिन्न या व्यक्तिगत, ठीक है। तो 27 का आपका जो है बी नंबर आपका सही हो जाएगा, भिन्न, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी देश की कुल आय की और कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या निकलता है? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, औसत आय या ए और बी दोनों, या मानव मानव सूचकांक, ठीक है। तो इसका जो है आपका 28 नंबर का जो है सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों निकलता है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से अगर हम लोग भाग देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर इस प्रकार से अगर आप लोग का प्रश्न देता है तो आप लोग उसका आंसर लिख सकते हैं। कृषि, डेयरी, खेती करना, ये किस क्षेत्र में से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या माध्यमिक, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे 3 क्षेत्र ही होता है, माध्यमिक तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कृषि, डेयरी और खेती, ठीक है। ये जो है आपका 29 का जो है ए नंबर सही हो जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला यहाँ पे बताया गया है, तृतीयक क्षेत्र को, ठीक है, खाली स्थान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वाणिज्य, सेवा, उत्पादन या कृषि, ठीक है। तो यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें कौन से होता है? डॉक्टर ये सब आते हैं, वकील, पुलिस, ये सब जो है ना तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और टीचर भी उसी के अंतर्गत आते हैं। बैंक जमा राशि को बड़े भागों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, ऋण के लिए, ठीक है, ऋण के लिए, मुद्रा के लिए, और ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बैंक जमा राशि, अगर हम लोग ज़्यादातर अगर बैंक में पैसा उपयोग जमा करते हैं तो वो बड़े भाग में उपयोग किस काम के लिए लाते हैं, किस काम के लिए करते हैं, ठीक है। तो पहले उसके ऋण के लिए, मतलब कि उधार देने के लिए, या फिर मुद्रा के लिए, या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का ए नंबर सही हो जाएगा, वो ऋण के लिए, ठीक है, वो लोन बांटते हैं, ठीक है। अगला जो है, विनिमय का माध्यम किसे कहा गया है? विनिमय, कर्ज को, ठीक है, ऋण को, मुद्रा को या साख को, ठीक है। विनिमय का मतलब क्या होता है? कि हम लोग लेन देन का जो प्रक्रिया बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विनिमय। तो इसका जो है 32 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, मुद्रा, ठीक है। मुद्रा, अगर हमारे पास पैसा है तभी हम लोग एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं और उसके कोई भी सामानों को हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन जो है 1971 या 1981, ठीक है, या फिर यहाँ पे 1991 दे दिया गया है, या फिर 2000 ईस्वी। तो विश्व व्यापार संगठन का जो है स्थापना जो है आपका 33 नंबर का डी नंबर सही हो जाएगा, 2001 में, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, इसका जो है आपका जो है ना वो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, 2001 में। विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, जनेवा या बर्लिन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका जो है आपका 34 नंबर का जो है सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, जनेवा में स्थित है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। अगला, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? उपभोक्ता आंदोलन, ठीक है, उपभोक्ता मतलब कि जो चीज़ें हम लोग खाते पीते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता, ठीक है। तो उसका जो है ना आंदोलन का उदय कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 1960, 1980, 1950 से 1975। तो आपका 35 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 1960, ठीक है। 1960 में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA कब पारित हुआ, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 24 दिसंबर 1946, ठीक है, 24 दिसंबर 1886, 24 दिसंबर 1888, सॉरी 1988, या फिर आप 24 दिसंबर 1989, ठीक है। तो इसका जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो यहाँ पर आपका जो है बी नंबर सही हो जाएगा, 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था, ठीक है। अगला बताया गया है कि भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीट आरक्षित की गई है, ठीक है। महिलाओं के लिए
जो है ना भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीट आरक्षित की गई है? लोकसभा में, ठीक है। पहला है जाएगा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा है विधानसभा और चौथा जो है आपका पंचायत है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो है सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जो है 37 का डी नंबर सही हो जाएगा, पंचायत में, ठीक है। पंचायत में आपका जो है ना सीटें आरक्षित की गई है, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार के अवसर को विश्वास रखता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? कम्युनिस्ट, ठीक है। दूसरा राज्यसभा, तीसरा यहाँ पे समाजवादी, ठीक है। और चौथा जो है जातिवादी, ठीक है। तो इसमें से जो आपका है सही आंसर 38 का जो है बी नंबर आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राज्यसभा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक प्रत्येक सिद्धांत क्या था, ठीक है। प्रेरक सिद्धांत जो बहुजन समाज पार्टी था, सॉरी भारतीय जनता पार्टी का प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो यहाँ पे बहुजन समाज, ठीक है, क्रांतिकारी लोकतंत्र या संग्राम मानवतावाद, ठीक है, या आधुनिकता, ठीक है। इसमें से आपका जो है सही आंसर बताना है 39 नंबर। तो 39 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। संग्राम मतवाद, मानवतावाद, ठीक है, मानवतावाद, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 39 नंबर। 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे क्या है? लोग एक संगठित जिसके उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जब सभी लोग एक साथ जुट करके एक चुनाव लड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जनहित समुदाय, राजनीतिक दल, दबाव समूह या आंदोलन, ठीक है। तो आप लोग का एक 2 नंबर में या 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछे, ये पूरा प्रश्न पूछेगा कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, ठीक है। इसमें आपको पूछ सकता है। तो इसका जो है 40 का आपका जो है ना बी नंबर सही हो जाएगा, राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल, अगर आपसे पूछा है कि राजनीतिक दल किससे कहते हैं, देखिए यहाँ पे हम 2 प्रश्न आपको बता दिए हैं, ठीक है। पहला जो है प्रति व्यक्ति आय किससे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय किससे कहते हैं? पूरे देश के, ठीक है, पूरे देश के जो है ना जनसंख्या को हम लोग को क्या कर देना है? नीचे लिखना है, ठीक है। और पूरे देश के आय को, ठीक है, आय को ऊपर में लिख देना है। दोनों को अगर भाग दे देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है ना प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। लोगों की एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ने के लिए, सत्ता प्राप्ति करने के लिए कहा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल का अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप इसका आंसर यहाँ से ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन गया है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, ये सब जो है आपका विचार, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां किससे कहते हैं? मुद्रा की परिभाषा लिखिए, सड़क परिवहन के 2 विशेषताओं को लिखिए, किन्हीं 2 परंपरागत स्रोत को लिखिए, किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो 2 राजनीतिक दल के नाम लिख सकते हैं, बीजेपी, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कांग्रेस, ठीक है, और यहाँ पे आईएनसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों में से कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सत्याग्रह का विचारधारा से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह का विचारधारा से हम लोग ये समझते हैं कि सत्य की राह पर चलना, ठीक है, यही क्या होता है? सत्याग्रह का विचारधारा, ठीक है। बाकी जो है आप यहाँ पे इसका जो है आप लोग आंसर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और इधर यहाँ पे है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसका क्या लाभ है? ये आपका इसको बताना है। एक पेय फसल का नाम बताइए और उसके उगाने का अनुकूल परिस्थितियों के विवरण दें। तो पेय पदार्थ यानी कि चाय हो जाएगा, ठीक है। और इसका हम लोग को किस प्रकार से इसको उगा सकते हैं उसका यहाँ पे विवरण करना है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना, ये सब जो है हम बताएंगे, आप लोग अगर कमेंट करके बताइएगा तब, ठीक है। अगला यहाँ पे है दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर लिखना है, ठीक है। तो राजनीतिक दल का तभी हम लोग ऊपर में बता दिए, दबाव समूह के बारे में हम बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आगे जो है G77 के यहाँ पे ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G77 और ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संभावना को यहाँ पे अंतर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर संघीय शासन और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करना है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। भारतीय तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें हम लोग सेवा देते हैं, एक दूसरे से मदद करते हैं, ठीक है। मृदा अपरदन किससे कहते हैं? मृदा अपरदन जब मिट्टी जो है ना वो बह करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है, उसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। इसमें हम लोग को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? बचाने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगा सकते हैं, उसका यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है? भारत के मानचित्र को यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। स्वर्णिम परियोजना, तुर्ककोंदी और हीराकुंड बांध और कॉर्बेट नेशनल पार्क और विशाखापट्टनम, ठीक है। तो इसको आप जो है ना, ये आपका 5 नंबर प्रश्न जो है 5 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ठीक है, कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो है कब पूरा हुआ था, 1851 में, ठीक है। दूसरा जो है 1861, तीसरा 1871, चौथा जो है 1881। तो जर्मनी का एकीकरण जो है ना आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 1871 में पूरा हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अगला नंबर प्रश्न जो है, जो प्रसिद्ध पुरुष पुस्तक, ठीक है, हिंद स्वराज के रचना कौन थे। हिंद स्वराज जो है वो किताब कौन लिखा था, महात्मा गांधी लिखे थे, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है महात्मा गांधी, दूसरा जो है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है, तो आपको 2 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना वही लिखे थे क्या चीज़, हिंद स्वराज का किताब को लिखे थे, ठीक है। अगला है पूना पैक्ट कब पारित हुआ। पूना पैक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है आपका ऑप्शन जो है फरवरी 1932, मार्च 1932 या अगस्त 1932 या सितंबर 1932, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि पूना पैक्ट जो है कब पारित हुआ था। तो इसका 3 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 1932, ठीक है। सितंबर 1932 में जो है ना पूना पैक्ट आपका लागू हुआ था, ठीक है, पारित हुआ था। और यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्रियों के लिए, ठीक है, अर्थशास्त्रियों के लिए आंतरिक आर्थिक विनिमय किन गतिविधियों प्रवाहों का उल्लेख किया गया है। व्यापार, श्रम, पूंजी या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आर्थिक स्थितियों के लिए जो है ना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय जो है वो किसको बताया गया है, व्यापार, श्रम, पूंजी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है 4 नंबर का सही हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जाबर क्या है, ठीक है, जाबर क्या है। तो इनमें से पहला जो है ऑप्शन जो है वो बताया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की पदाधिकारी, ठीक है, घरेलू नौकर या जमींदार या पुराना और विख्यात कर्मचारी। तो इसका 5वां का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, पुराना और विस्तार कर्मचारी, ठीक है, विश्वत कर्मचारी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित किया और कहाँ किया गया, ठीक है। भारत में जो है ना कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे बता दिया गया है। पहला 1854 मुंबई, ठीक है, 1854 अहमदाबाद, 1854 सूरत या 1854 कानपुर, ठीक है। तो इसमें से आपका सही आंसर बताना है, भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ, कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका 6 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 1854 जो है बम्बई में जो है ना ये लगाया गया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि वुड्स ब्लॉक छपाई की तकनीकी में सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, ठीक है। वुड्स ब्लॉक जो है ना वो सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, मिस्र में, चीन में, ठीक है, भारत में या जापान में, ठीक है। वुड्स ब्लॉक की जो छपाई थी वो कहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका जो है 7 नंबर का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, चीन में, ठीक है। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, चीन, ठीक है। जो वुड्स का जो छपाई था वो सबसे पहले चीन में स्थापित किया गया था। कॉर्न लो किस देश में पारित हुआ, ठीक है, कॉर्न लो जो है वो किस देश में पारित हुआ। और ये आपका 2 नंबर प्रश्न में भी पूछ सकता है कॉर्न लो क्या है, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में या जर्मनी में, ठीक है। तो इसका जो है 8 नंबर का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ब्रिटेन में है ये कॉर्न लो जो है ना पारित किया गया था, ठीक है। अगले अगले यहाँ पे सवाल जो है लोह और रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया। लोह और रक्त नीति, रक्त मतलब होता है खून, ठीक है, उसका नीति जो है ना कौन बनाया था। तो पहला है जो है हिटलर है, दूसरा जो है मेजनी, तीसरा है जो बिस्मार्क और चौथा जो है विलियम फर्स्ट है, ठीक है। तो इसका 9 नंबर का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, बिस्मार्क जो है ना लोह और रक्त की नीति को बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा। कृषि क्षेत्र पर, व्यापार, नौकरी पेशा या उद्योग, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से जो है ना आप लोग का 30 से 30 एकदम पूरा पक्का होने वाला है। तो ये सारा चीज़ को शेयर करते चलिएगा, ठीक है, लाइक और दबा करके करिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइएगा 10 नंबर प्रश्न की जो है यहाँ पर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, कृषि, ठीक है। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है ना वो कृषि क्षेत्र पर पड़ा था, ठीक है। श्रीलंका में किस समुदाय की ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। तो तमिल, सिन्हली, ईसाई या मुस्लिम, ठीक है। तो श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। तो यहाँ पे इसका 11 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, सिन्हली, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो यहाँ पे बताया किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, समयावादी शासन व्यवस्था या समुदाय
शासन व्यवस्था, ठीक है, सामुदायिक शासन व्यवस्था। तो इसमें जो है 12 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर, संघीय शासन व्यवस्था आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 13 नंबर बताया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आश्रय पश्चात के निषेध किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16 यानी अनुच्छेद 18। तो यहाँ पे आपका 13 नंबर का जो है ना, संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत आश्रय के निषेध किया गया है। तो यहाँ पे आपका 13 का जो है सबका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 17 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है ना इसके बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न जो है यहाँ पे 14 नंबर, वन, शिक्षा, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूचित के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है राज्य सूची, ठीक है, संघ सूची और समावर्ती सूची, ठीक है। तो अगर आप लोगों से ये चीज़ें पूछा गया कि अपने देश में कितनी सूचियाँ हैं, ठीक है, राज्य सूची है, समावर्ती सूची है या संघ सूची है, ठीक है। तो ये आप लोग 3 सूचियों के नाम बता सकते है। तो यहाँ पे आपका सवाल क्या है कि यहाँ पे जो सवाल जो है वो बताया गया शिक्षा, वन, ठीक है, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय अनुसूचित के अंतर्गत आता है। कौन सा अनुसूचित के अंतर्गत आता है? तो 14 को आपका जो है सी नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कि समावर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, जो नर्मदा जो है उसको बचाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या कारण था कि उसको हम लोग को बचाना पड़ा, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल में जो है चर्चा में क्या चीज़ें चल रहा था वो चीज़ भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गांव वाले को अधिक क्षतिपूर्ण देना, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना उसको बचाना इसलिए था क्योंकि गांव वालों को ज़्यादा उससे समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। बांध बनाने को रोकना, ठीक है, शहरी क्षेत्रों को अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पानी देना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका 15 का जो है ना आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बांध बनाने में रोकना, ठीक है, बांध बनाने में बनने से रोकना, ठीक है। वही उसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC बोलते हैं इसी को, ठीक है, INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको बोलते हैं। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1884, 1885, 1886 या 1887। तो इसमें से जो है आपका 16 का जो है बी नंबर आपका सही हो जाएगा 1885, ठीक है। 1885 में ही आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। फिर यहाँ पर वही जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब पारित हुआ, ठीक है, आंदोलन जो है ना कब हुआ था, पारित नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन जो है 1853 से 1858, 1854 से 68, 1860 से 68 या 1866 से 76, ठीक है। तो इसका जो है आपका 17 का जो है बी नंबर सही हो जाएगा, 1854 से 1868 में जो है ना राष्ट्रीय, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, ये आपका मिस्टेक हो गया था। अब हम लोग देखते हैं संविधान की किस अनुसूचित में भाषा का वर्णन किया गया है, कौन सा अनुसूचित में, और आप लोग बताइएगा कि भारत में जो है ना कितने भाषाओं को यहाँ पे मान्यता दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को मान्यता बता दिया गया है। लेकिन आप एक चीज़ बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय भाषा आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पे अगला जो है भारत संविधान की किस अनुसूची के भाषा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। तो इसका जो है 18 नंबर का जो है आपका सही आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है ना भाषा के बारे में बताया गया है। अगला जो है पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो पंचायत है उसमें से कितना प्रतिशत जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो इसको हम लोग अगर बटा में देखेंगे तो 1/3, 1/3 ना होता है ना, ठीक है, 1/3 जो है इसको आरक्षित किया गया है। लेकिन इसको प्रतिशत में पूछा गया है तो आपका जो 19 का जो है आपका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 33%, ठीक है। यहाँ पे आपका 33% आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है, लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, तानाशाही या सैन्य अधिकारी, ठीक है, आधारित। तो इसमें से आपका जो है सही आंसर जो है विश्व में सबसे अच्छी जो है कौन सी शासन व्यवस्था मानी जाती है। तो इसका जो है 20 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब कि सभी लोगों का यहाँ पे विचार को एक साथ लेकर के हम लोग उसको
हल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे बताया गया है, इनमें से किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है? तो राजस्थान पहला है, दूसरा है पंजाब, तीसरा जो है आपका गुजरात और चौथा जो है हरियाणा। इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि काली मिट्टी जो है ना, काली मृदा, वो कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो आपका 21 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, काला गोरा, ठीक है, काला गोरा आप लोग याद रख सकते हैं, जो है काली मिट्टी जो है वो गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखेंगे, कॉर्बेट नेशनल उद्यान, ठीक है, किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बारे में पूछ रहा है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। पहला ऑप्शन जो है कर्नाटक, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा जो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 22 का जो है सही आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है सरदार सरोवर बांध, ठीक है, गुजरात की किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात की किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती या माही? ठीक है, तो यहाँ पे सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात की जो है ना कौन सी नदी पर बनाया गया है, ये आपको आंसर बताना है। तो 23 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा, ए नंबर। ठीक है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा को हम लोग किसे कहते हैं? कपास, जूट, रेशम या ऊन? ठीक है, तो अगर आपका 24 नंबर प्रश्न जो का आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। जूट को हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जूट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कोडरमा जो है ज़्यादा, वहाँ पे कोडरमा में क्या पाया जाता है? तांबा, अभ्रक, लौह अयस्क, बॉक्साइट। ठीक है, तो इसका आपका 25 का जो है सही आंसर जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, अभ्रक के लिए पाया जाता है। कोडरमा में ज़्यादातर जो है ना अभ्रक पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्रों या स्टील के बाजारों का उत्पाद उपलब्ध कराता है? तो जमशेदपुर में कौन सा है? यहाँ पे टिस्को। ठीक है, टिस्को, सियाल, MNCC। ठीक है, MNCC। तो इसमें से आपको जो है सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है आपका 26 का बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जमशेदपुर में आपका यहाँ पर स्टील के लिए ना, स्टील के लिए बताया गया है, तो सियाल हो जाएगा। इसका जो है आपका 26 का सियाल हो जाएगा। अगर 27 नंबर देखते हैं, 27 नंबर में बताया गया है कि भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई कितना है? ठीक है, भारतीय में समुद्र तट की कुल लंबाई जो है 1500 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर या 2997 किलोमीटर। तो इसका जो है आपका सही आंसर जो है आपका 27 का कौन सा होगा? आप लोग फटाफट कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, 27 का आपका बी नंबर हो जाएगा, 7516 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 28 नंबर प्रश्न। तो 28 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत में जो है ना पहला बार रेलगाड़ी कब चला था? ठीक है, 1953, 1954, 1960, 1962। ठीक है, तो इसमें से है आपका सही आंसर 28 का ए नंबर सही हो जाएगा। 1953 में सबसे पहला बार भारत में रेल चला था। ठीक है, ट्रेन गाड़ी चला था। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, निम्न में से परंपरागत स्रोत कौन सा है? ठीक है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत और ऊर्जा कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताया गया है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें से आपका सही आंसर जो है आपका 29 का सी नंबर सही हो जाएगा, कोयला। ठीक है, यहाँ पर 29 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, कोयला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न बताया गया है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न में आपको क्या बताया गया है? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? जो पृथ्वी सम्मेलन है रियो डी जेनेरो, ठीक है, वो किस देश में आपका सबसे पहले शुरू किया गया था? तो यहाँ पे भारत में। ठीक है, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ब्राज़ील और चौथा जो है अमेरिका। तो इसका जो है आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 30 का जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में है ना सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन 1992 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे बताया गया है कि देशों के विकास की तुलना करने में सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, जनसंख्या का औसत आय, उद्योग या तकनीकी? तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि देशों के विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो हम लोग कैसे उसको तुलना करेंगे कि वो देश विकसित है या विकास कर रहा है? तो वहाँ पे जनसंख्या, तो इस चीज़ से तो नहीं होगा। औसत आय, उद्योग या तकनीकी? ठीक है, तो वहाँ पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट होगा ना, तो उस प्रकार से हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 31 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, औसत आय। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर देखिए 31 का जो है आपका बी नंबर, हाँ सही है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपका 32 नंबर बताया गया है, औसत आय को, ठीक है, खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो औसत आय को हम लोग क्या बोलते हैं? औसत आय को हम लोग राष्ट्रीय आय नहीं कहते हैं, कुल आय भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय या मानव विकास
सूचनांक, ठीक है। तो देखिए औसत आय कैसे करते हैं, पूरे देश की जितनी भी जनसंख्या है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। और जो पूरे देश के लोग जो होते हैं, जब पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जनसंख्या को पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद फिर क्या करते हैं, जितने भी पैसा कमा रहे हैं पैसा, ठीक है, तो उसको हम लोग उसको भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को जितना पैसा है उसको हम लोग भाग देते हैं जनसंख्या से, तो हमारा क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, औसत के रूप से हम लोग आय के रूप से जानते हैं। अब देखिए सेवा क्षेत्र में, ठीक है, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए सेवा क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग बैंकिंग तरीके से और संचार के, यानी कि परिवहन की, एक जगह से हम लोग दूसरी जगह ले जाने के लिए काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आपका सी नंबर जो है आपका 33 का सही हो जाएगा, ठीक है, 33 का सी नंबर। 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 34 नंबर में बताया गया है कि जीवन बीमा की गतिविधियाँ, ठीक है, जीवन बीमा हम लोग अगर कर रहे हैं तो ये कौन सा चीज़ में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, या तृतीयक क्षेत्र, या फिर चतुर्थ क्षेत्र, ठीक है। तो इसका जो है आपका सही आंसर जो है आपका 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का सेवा कर रहे हैं, किसी का जीवन का हम लोग बीमा कर रहे हैं, तो उसका मतलब सेवा कर रहे हैं, तो आपका ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग उपयोग किस प्रकार से हम लोग बढ़ा सकते हैं, वस्तु के पैसों से, ठीक है, धातु के पैसों से, प्लास्टिक मनी से, या डिजिटल मनी से, ठीक है। मतलब कि जो कागज़ के पैसे हैं उसको हम लोग बढ़ावा नहीं दे करके हम लोग किस चीज़ को अभी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग अभी पेमेंट किस चीज़ से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 35 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा कि डिजिटल मनी, यानी कि हम लोग फ़ोन पे से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो आपका जो है ना आपका डी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पे जो है ना अगला प्रश्न जो है, आधुनिक मशीन रूप क्या है, ठीक है, धन का आधुनिक रूप क्या है, धन का आधुनिक रूप, ठीक है, सिक्के और नोट, ठीक है, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिमांड डिपॉजिट, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका आपका जो 36 का है आपका डी नंबर से हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, प्लास्टिक मनी, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट और सिक्के और नोट भी यहाँ पर अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है इतना सारा प्रश्न हम आपको बताएं, ठीक है, इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। अगर जो भी चीज़ें आप लोग को दिक्कत होगा ना, तो आप लोग एक बार इसको देख करके, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी अगर आपको वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित आकर्षित करती है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ना किसको क्या आकर्षित करती है, सस्ता श्रम, ठीक है, उत्पाद के लिए तैयार माल, ठीक है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, ठीक है, हम लोग को आकर्षित करने के लिए क्या करता है, सस्ता श्रम, यानी कि कम पैसों में लोगों को रखना, या उत्पादन के लिए तैयार माल, ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग को कोई भी चीज़ मालो बेचना है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ से गेहूँ लेकर के जाता है, तो उसी गेहूँ का क्या करता है उन लोग, ब्रेड बनाता है, क्या बनाता है, ब्रेड। ये तो यहाँ पे चल रहा है, हाँ, ब्रेड बनाता है, ठीक है, ब्रेड बना करके उसी को महंगे दामों में हम लोग से बेचा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 37 का जो है इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आता है, सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आता है, डाक सेवा, मोबाइल मरम्मत सेवा, या वायरिंग मशीन बिक्री के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है 38 का जो है आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर जो है ना डाक सेवा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। तो 39 नंबर में बताया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, सूचना मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जो पहुंचाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना। अभी फोन से बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, सूचना पहुंचाते हैं। तो ये अधिनियम कब पारित होता है, 2002 में, 2004 में, 2005 में, या 2007 में, ठीक है। तो 39 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 2005 में जो है ना सूचना का अधिकार का नियम जो है पारित हुआ था, ठीक है। और 2005 में जो है ना मनरेगा भी आपका लागू हुआ था, ठीक है, मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, उसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं। उसमें जो है 100 दिनों का जो है ना जो है आप लोग का काम देने का वादा किया जाता है, ठीक है। और उसके बारे में आप लोगों को टिप्पणी लिखने के लिए भी मिल सकता है। लास्ट जो है यहाँ पे प्रश्न जो है 40 नंबर, आरबीआई निर्देश बैंकों के पास कुल कितने जमा राशि प्रतिशत नगद के रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो आरबीआई जो है मेन ब्रांच है, ठीक है, सभी बैंकों का, एसबीआई है, ठीक है, और पीएनबी है, सभी बैंकों का जो है मेन ब्रांच कौन सा होता है, आरबीआई होता है, ठीक है। तो उसके पास कितना कैश पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5%, 10%, या 25%, या
35%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 40 का बी नंबर सही हो जाएगा, 15% जो है ना उसके पास रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन है उसको वापस लेने का क्यों फैसला लिया, ठीक है। तीसरा, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। चौथा जो है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। पांचवा जो है आपका, उदारवाद की भूमि किसे कहते हैं, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका जो 4 नंबर जो है ऊपर से लेकर जो चारों प्रश्न है वो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे भी उसका छठा नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में खनिज भंडारों को क्या कहा जाता है, क्यों क्यों कहा जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर में ज़्यादातर जो है खनिज लवण यहाँ पे पाया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अबरख, ठीक है, लोहा, स्टील, ये सब जो है ना वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो उसी को खनिज भंडारण इसलिए ही कहा जाता है। अगला जो है, प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है। तो प्रति व्यक्ति आय तो हम बता दिए, ठीक है, पूरे देश की जनसंख्या को पूरे देश की आय से अगर हम लोग भाग देते रहते हैं तो वही क्या हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, ठीक है। अपने शासन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था के ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन क्या बदला, ठीक है। मॉडर्न संस्कृति में भारत का राष्ट्रवाद में क्या विशेषता है। तो आपका 2 नंबर प्रश्न जो है आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 2 नंबर प्रश्न जो है आपका महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो है, 1992 में संविधान संशोधन में पहले 1992 में संविधान संशोधन पहले बाद स्थानीय स्वशासन 2 महत्वपूर्ण अंतरों में बताइए और निम्नलिखित को मिलान कीजिए, ठीक है। इसको मिलान करना है, मिलान करने के लिए तो आपको नहीं देगा, लेकिन ये आपका जो प्रश्न है 3 नंबर आपका भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो 1992 में जो संविधान संशोधन है उससे पहले क्या हुआ था वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताना है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अगला प्रश्न जो है, जूट उद्योग किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। जो भी आपका जूट का उद्योग था, जूट का फैक्ट्री था, उसको कौन कौन सा समस्याओं से सामना करना पड़ा वो हम लोग अगले क्वेश्चन में हल करेंगे, ठीक है। 2 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न जो अभी लेकर के आएंगे। तृतीयक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र को अलग कैसे करते हैं, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यहाँ पे म लिख दिया है, प्रच्छन्न होता है, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वैसा बेरोजगारी होता है जो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम लोग बोले तो इसके अंतर्गत जो है ना लोगों को क्या होता है, वहाँ पे लगे होते हैं लेकिन उन लोग लगे होने रहने और नहीं रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ठीक है। वहाँ पे सिर्फ गिनती के लिए वो लगे हुए रहते हैं, लेकिन काम जो है वो नहीं रहेंगे तब पर में भी उतना ही होगा, ठीक है। फसल जितना उत्पादन होना रहेगा वो उतना ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ये थोड़ी लॉन्ग आंसर में क्या है, इसमें से आपको 3 प्रश्नों को ही करना है। मरियान और जर्निया में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। लोकतंत्र की का क्यों उत्तरदायी है, जिम्मेवार और सरकार का गठन किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको बताना है। 5 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक जो है आपका ये लास्ट में, ठीक है, मानचित्र से संबंधित तो आपका प्रश्न आने ही वाला है, ठीक है। काली मिट्टी के बारे में बताना है कि काली मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है। हीराकुंड बांध जो है कहाँ पर पाया जाता है। चावल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। और भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है। और कोयला पतन, ठीक है, कोलकाता पतन जो है इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लास्ट बार यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये 40 प्रश्न जो कर लेते हैं ये आपका अंतिम है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है ना पूरा 30 के 30 ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उतना सारा प्रश्न देखे हैं, ठीक है। तो ये 40 प्रश्न और देख लीजिएगा। और जो अभी हम प्रश्न बताए हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला यहाँ पे सवाल आता है, वियना कांग्रेस 1815 की मेज़बानी किसने किया, ठीक है। जो वियना कांग्रेस जो 1815 में मेज़बानी है वो कौन किया था, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, जुसेपे मेस्नी, लुइस फिलिप या फ्रेडरिक। तो यहाँ पर जो है आपका 1 नंबर का जो है सही आंसर कौन सा होगा, आप लोग फटाफट से कमेंट में बता दीजिएगा कि वियना कांग्रेस 1815 का मेज़बानी किसने किया था। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, ड्यूक मेटरनिक आपका सही आंसर हो जाएगा। 2002 यहाँ पर जो है ना आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक जो है वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 का मेज़बानी किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 में जो है ना जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। कब, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि गांधी और अंबेडकर के बीच में, गांधी जिन्ना के बीच में, और यहाँ पर बताया गया है अंबेडकर जिन के बीच में, और लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में, ठीक है। तो इसका जो है आपका सही आंसर तीसरा का जो है आपका 1 नंबर हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट। अगला जो है 4 नंबर प्रश्न, अफ्रीका में रीडर पोस्ट यानी कि मवेशी प्लेग
मवेशी प्लेग क्या होता है? रिटर पोस्ट एक प्रकार की बीमारी है जो जानवरों में, गाय बैल भैंसों में पाई जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रिटर पोस्ट क्या है, ठीक है, और ये कब आया था और यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ जो है ना इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि रिटर पोस्ट जो है ये अफ्रीका में एक बीमारी था जो कब आया था। तो इसका जो है आपका सही आंसर जो है 4 नंबर का बी हो जाएगा। 1880 के दशक में ये आया था। ठीक है, जो मवेशियों में हुआ करता था। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न मैं आपको देगा तो आप लोग आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है, रूस में, जर्मनी में या फिर इटली में? ठीक है, इसका आपका सही आंसर बताना है। यूरोप में सबसे पहले जो है ना कागज बनाने का पहला फैक्ट्री कब खोला गया था और कहाँ पर? ठीक है, कब खोला गया था आप लोग कमेंट करके बताइए, कहाँ, हम अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर का जो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, जर्मनी में ये खोला गया था। ठीक है, सबसे पहले कारखाना जर्मनी में खोला गया था कागज बनाने वाला। और बृहत उत्पादन की नीति अपनाई। ठीक है, बृहत उत्पादन की नीति कब अपनाई गई? ठीक है, और कौन अपनाया? रूजवोल्ट ने। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर चांसलर ने, हेनरी फोर्ड ने या स्टार्लिन ने? ठीक है, तो इसका जो है आपका 6 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, आपका यहाँ पे हेनरी फोर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडमिया पाउंडो माउंड, ठीक है, का कौन शासक था? ठीक है, नेपोलियन तीसरा, ठीक है, नेपोलियन तीसरा, काउंट काउंट काबूर या फिर विलियम सैमुअल या विलियम? ठीक है, तो इसका जो है आपका 7 नंबर का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, विलियम मैनस्यूल। ठीक है, अगला यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः पुनः किस वंश का शासन स्थापित किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हेक्सवर्ग, ठीक है, या फिर आलिया वंश, बुर्बो वंश या राजवंश, ठीक, राजशाही? ठीक है, तो इसका जो है आपका 8 का जो है सी नंबर सही हो जाएगा, बुर्बो वंश। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे यूनान में एक राष्ट्रीय स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1930, सॉरी 1830, 1832, 1835, 1842? ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 1832 में जो है ना इसको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। याद की आगे हम लोग देखेंगे तो ब्रिटिश शासन भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को व्यवस्था किस वर्ष समाप्त किया गया? ठीक है, गिरमिटिया मजदूर किसको बोलते हैं? जो भारत के लोगों को, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि कुछ समय के लिए अपने अंतर्गत काम कराया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ठीक है, तो गिरमिटिया मजदूर के बारे में भी अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो आप लोग वहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यूनान के स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो 1832 में। ठीक है, और 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि भारत सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों को व्यवस्था किस वर्ष समाप्त किया गया था? गिरमिटिया मतलब कि वहाँ पे एक पहले क्या होता था कि लोगों के लिए सबसे पहले वहाँ पे बताया जाता था कि पहले लालच दिया जाता था। ठीक है, कि यहाँ पे चलिए हमारे साथ काम करिए। ठीक है, और काम करने के साथ में आपको बहुत सारे वहाँ पे फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, ज़बरदस्ती उन लोग को काम कराया जाता था और उन लोग जो है अपना काम करता था। ठीक है, क्योंकि उन लोग का घर में राशन पानी नहीं रहता था, तो इसलिए उन लोग को काम करना पड़ता था। ठीक है, आगे इसका जो है आंसर सही जो है ना कब समाप्त किया गया था? तो इसका जो है आपका 10 का यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। 1921 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, पंजाब के भूमि निमंत्रण के प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, अतिचारण, ठीक है, वन उन्मूलन, अति सिंचाई या गहन कृषि? ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर 11 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अति सिंचाई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी में हम लोग यहाँ पे करते हैं ना तब भूमि निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, प्रमुख कारण यही है। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षति होती है? ठीक है, 27%, 29%, 33% या 43%? तो 12 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 33%। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? तो यहाँ पे 33% आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों के विभिन्न श्रेणियों को बांटती है? ठीक है, कौन सा जो है संस्था जो है वो पौधों के, ठीक है, और प्राणियों के अलग अलग श्रेणियों को बांटता है? ठीक है, तो इसका जो है पहला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, UN, IUCN या फिर UNCTAD? ठीक है, तो इसका जो है आपका 13 नंबर का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
IUCN, ठीक है, IUCN जो है ना वो अलग अलग जो है पेड़ों की प्रजातियां और ये प्राणियों की प्रजातियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटता है, ठीक है। हीराकुंड बांध, ठीक है, किस नदी पर बनाई गई है? ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाई गई है? दामोदर, महानदी, नर्मदा या गंगा, ठीक है। इसमें से आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका जो है आपका 14 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा। महानदी के ऊपर में जो है ना हीराकुंड बांध बनाया गया है, ठीक है। अगला जो है निम्न में से कौन से प्राचीन जल संग्रह तकनीक नहीं है? ठीक है, प्राचीन मतलब कि पुराना, पुराना जो है वो जल संग्रह मतलब कि पानी को बचाने के लिए, ठीक है, जो तकनीक जो है पुराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है छत, छत का जल संग्रह, ठीक है। जो छत का पानी जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? बचा के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? छत वर्षा जल संग्रह, ठीक है। दूसरा गुल या कुल, ठीक है। तीसरा बहुत उद्देश्यीय बांध या फिर है जोहाद या खादिल, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका सही आंसर बताना है। तो 15 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, बहुत उद्देश्यीय बांध। अब हम लोग क्या करते हैं कि बांध को बना करके पानी को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग वहाँ पर पानी को बचा सकते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? ठीक है, सेरीकल्चर, पीसी या विटीकल्चर या फ्लोरीकल्चर, ठीक है। तो इसका जो है आपका एक नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 16 का आपका एक नंबर हो जाएगा, सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट जो होता है ना, जिससे रेशमी कपड़ा बनता है, साड़ी बनता है, ठीक है, उसका जो है उसका पालन जो है हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर, वह प्राकृतिक स्वरूप जब तक जिनकी निश्चित अतिरिक्त रचना है कहलाती है, ठीक है। वह प्राकृतिक रूप समरूप तिक जिनकी निश्चित आंतरिक संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है? खनिज, दूसरा है अयस्क, तीसरा पदार्थ, ठीक है, चौथा है लोह, ठीक है। तो इसमें से आपका सही आंसर जो है 17 का ए नंबर हो जाएगा, वो आपका खनिज कहलाता है, ठीक है। अगला जो है 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। वस्त्र, चीनी, ठीक है, वनस्पति तेल और कृषि को अपना कच्चा माल तैयार करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग, भारी उद्योग, कृषि आधारित उद्योग या आधारित उद्योग, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर 18 का आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी कपड़ा बना रहे हैं तो कपड़ा बनाने के लिए हम लोग को जो चीज़ें चाहिए, जैसे हम लोग को कपास चाहिए, ठीक है, चीनी चाहिए, तो चीनी बनाने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए? गन्ना चाहिए, क्या चाहिए? गन्ना, ठीक है। और वनस्पति तेल यानी कि तेल बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए? सरसों चाहिए, ठीक है, सरसों चाहिए, ठीक है, नारियल चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसको तीसी चाहिए, तीसी का तेल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें को हम लोग कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि आधारित उद्योग, यानी कि पहले हम लोग कृषि से वो चीज़ें प्राप्त होता है, उसको फैक्ट्री में ले करके बनाया जाता है। दो देशों के मध्य व्यापार करने को क्या कहा जाता है? अगर हम लोग एक देश से दूसरा देश जो है ना वो व्यापार कर रहा है, ठीक है, भारत से हम लोग कोई भी चीज़ें अमेरिका भेज रहे हैं, ठीक है, या भारत से चीन या भारत से पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो उसका हम लोग व्यापार, हम वहाँ से कुछ मंगाते भी हैं और यहाँ से भेजते भी हैं, तो उसके व्यापार को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय व्यापार, अनुकूल व्यापार, प्रतिकूल व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। तो 19 नंबर का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि हम लोग देश देश के अंदर और बाहर दोनों की हम लोग व्यापार करते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। भारत में सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है, कृत्रिम यानी कि प्राकृतिक रूप से, सॉरी कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं बताया गया, कृत्रिम बताया गया है। कृत्रिम मतलब कि हम लोग बनाए हैं, ठीक है। सबसे पुराना जो है वो कौन सा बंदरगाह है? अब बंदरगाह मतलब ये मत समझ लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे बंदर के बारे में बात की जा रहा है। बंदरगाह का मतलब वहाँ पे होता है कि जहाँ पर जो जहाज आकर के रुकता है, ठीक है, पानी जहाज वाला रहता है ना, वो आकर के रुकता है, ठीक है। तो पहला है मुंबई पतन, चेन्नई पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन या विशाखापट्टनम पतन, ठीक है। तो इसका जो है आपका सही आंसर जो है 20 का बी नंबर हो जाएगा, चेन्नई पतन, ठीक है। चेन्नई पतन जो है सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 1970 से लेकर 1993 के बीच में, 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए हैं? बेल्जियम का जो संविधान था उसको कितना बार संशोधन यानी कि उसमें सुधार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार या 6 बार, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 21 का जो है सी नंबर सही हो जाएगा, 4 बार उसको संशोधन किया गया है, ठीक है। सत्ता की क्षैतिज विवरण को का क्या तात्पर्य है? ठीक है, सत्ता का जो है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब इस प्रकार से होता है ना, और ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और जो लेटा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज विवरण के बारे में बताना है, ठीक है। तो सत्ता संघीय विवरण है, केंद्रीय और राज्य के बीच में बंटवारा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यह सत्ता का
अलगाव। ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर जो है 22 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज विवरण कहते हैं। ठीक है, सत्ता का क्षैतिज विवरण कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट कब लागू किया गया? 1950, 1956, 1966 या 1968? जो हमारा राज्य है, ठीक है, उसका पुनर्गठन का रिपोर्ट कब लागू किया गया था? तो इसका जो है आपका सही आंसर जो है ना 23 का सही आंसर जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 1956 में जो है ना इसका रिपोर्ट का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राजनीतिक दल की मान्यता कौन देता है? ठीक है, राजनीतिक दल का मान्यता कौन देगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग या विधि आयोग? ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर आपका जो है आपका 24 का सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चुनाव आयोग जो है ना वो देता है किस चीज़ के लिए? भारतीय राजनीतिक दल को मान्यता देता है। ठीक है, राजनीतिक दल का जो है मान्यता चुनाव आयोग देता है। ठीक है, एक ऐसी सरकार जो ज़्यादा राजनीतिक दलों के मिलकर बनाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पहला है कचमाऊ सरकार, ठीक है, काम चलाऊ सरकार या स्थानीय सरकार या गठबंधन सरकार या प्रगतिशील सरकार? ठीक है, एक ऐसी सरकार जो ज़्यादा राजनीतिक दलों को मिलाकर के बनती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, तो जो एक से ज़्यादा दल जो है ना आपस में, राजनीतिक दल आपस में मिल करके जब सरकार बनता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को गठबंधन का सरकार कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपका 25 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, गठबंधन सरकार। अगर आपसे पूछे कि गठबंधन सरकार किससे कहते हैं, तो राजनीतिक दल, ठीक है, एक से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिल करके सरकार को बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गठबंधन का सरकार कहते हैं। ठीक है, कौन सा तारीख किसी लोकतांत्रिक राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? ठीक है, कौन सा तरीका? कानून परिवर्तन, ठीक है, संवैधानिक परिवर्तन या लोगों के शक्ति का करण, ठीक है, या सुधार के लिए कानून बनाना? ठीक है, तो इसका जो 26 का जो है वो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, लोगों के लिए शक्तिकरण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे 27 नंबर, बोलबिला के जल युद्ध किसके खिलाफ था? बोलीविया, ठीक है, बोलीविया की जल युद्ध किसके खिलाफ था? ठीक है, पानी के निजीकरण के खिलाफ, लोकतंत्र के कामयाब करने का खिलाफ या निरंकुशता के खिलाफ या सैन्य शासन व्यवस्था के खिलाफ? ठीक है, तो बोलीविया का जो जल युद्ध है वो किसके खिलाफ हुआ था? तो यहाँ पर आपको सही आंसर 27 का जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, पानी के निजीकरण के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जल युद्ध बता रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी के कारण। ठीक है, लोकतंत्र सरकार होती है, ठीक है, लोकतंत्र सरकार कैसी होती है? उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो यहाँ पे 28 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उत्तरदायी भी होता है, जिम्मेदार भी होता है और वैध सरकार भी होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों को निपटारा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या न्यायपालिका? तो इसका जो है आपका सही आंसर जो है केंद्र और राज्य के बीच में होने वाले विवादों को निपटारा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और न्यायपालिका। तो 29 का आपका डी नंबर सही हो जाएगा, न्यायपालिका। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में जो है यहाँ पे 30 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसूचित भाषाओं की कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाओं को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, भारत में टोटल 22 भाषाओं को यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। नेपाल में सन 2006 में किए अप्रैल माह में आंदोलन का क्या कारण था? ठीक है, तो पानी की कीमत कम करना, भाषा के लिए, लोकतंत्र की स्थापित करना या फिर सरकार की नीतियों को विरोध करना? ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर बताइए। ठीक है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का क्या कारण था? ठीक है, तो इसका जो है आपका 31 का जो है आपका कौन सा सही होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर दे दिया गया है। पहला ऑप्शन है पानी की कीमत कम करने के लिए, भाषा के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए या सरकार की नीति का विरोध करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो है आपका 31 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो है ना वो 2006 में अप्रैल में नेपाल में ये चीज़ें आंदोलन कराया गया था। ठीक है, उसका कारण यही था। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? ठीक है, उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? ठीक है, हो सकता है तो ये चीज़ आपको बताया गया है। बेहतर मजदूरी करना, ठीक है, फसल का उत्पादन और उचित मूल्य पाना या अधिक बिजली का प्राप्त करना या इनमें से सभी? तो इसका जो है 32 का आपका जो है सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 32 का आपका अधिक बिजली प्राप्त करना यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे बताया गया 33 नंबर, सामान्य किसी देश की विकास
किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। किसी देश का जो है ना विकास किस चीज़ पर हम लोग निर्धारित करते हैं कि उसका विकास हो रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय, दूसरा लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति या औसत साक्षरता दर, या इनमें से सभी। 33 का आपका डी नंबर सही हो जाएगा। और वहाँ का लोगों के साक्षरता दर भी पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है। लोग स्वास्थ्य भी रहेंगे तभी ना वहाँ पर ये देश विकास कहलाएगा। या प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय यानी कि हर एक इंसान कितना कमा रहा है, उसी पर आपको पता चलता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न को और हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे 34 नंबर, प्राकृतिक उत्पादकों के विभिन्न विनिमय के माध्यम, उपयोग माध्यम और उपयोगी वस्तुओं को बदलना बदलना किसके क्षेत्र में है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बताया गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या माध्यमिक, ठीक है। जो प्राकृतिक उत्पादन है, जो हम लोग कुछ जो भी चीज़ें हम लोग उत्पादन करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का टमाटर हो गया, गेहूँ हो गया, जो भी चीज़ें हैं, तो उसका क्या है, माध्यम उपयोग, ठीक है। उपयोगी के माध्यम वस्तुओं का बदलना, ये कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे 34 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसमें बदलाव करना जो है ना, वो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ठीक है। सरल डेयरी उत्पादन, सरल घरेलू उत्पाद, महान विकास परियोजना या महान घरेलू उत्पाद। तो आपका हो जाएगा सरल घरेलू उत्पाद, यानी कि बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका सरल घरेलू उत्पाद सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है मृदा के निम्नलिखित कार्य है, ठीक है। मृदा के निम्नलिखित कार्य है, ठीक है। मूल्य का मापक, ठीक है, मूल्य का मापक या विनिमय, भुगतान का माध्यम या विलोपन, भुगतान का मान, ठीक है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है आपका 36 का जो है वो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर, आय का उपयोग अंतर है, ठीक है। आय और उपयोग अंतर है, ठीक है। तो बचत, विनियोग, ठीक है, या उपभोग की वृत्ति, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो है आपका 37 का ए नंबर सही हो जाएगा, बचत, ठीक है। आय का उपयोग का अंतर कहलाता है बचत, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का प्रमुख कार्य, ठीक है, क्या होता है। विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है, या विश्व व्यापार संबंधित नियमों को बनाना, या विदेशी निवेश और उदारीकरण को समर्थन करना, या उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो यहाँ पर 38 में से ये सही हो जाएगा, सभी चीज़ें होता है। उसको बढ़ावा भी देता है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, और संबंधित नियमों को भी बनाता है, और उदारीकरण को समर्थन भी करता है, ठीक है। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादक को मानक तय करता है, ठीक है। तो मानक तय करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ISI, ठीक है। ISI होगा, या ISDR होता है, ISRD, या ISO होता है, या WFC होता है। तो ये हो जाएगा ISO, ठीक है। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। लास्ट यहाँ पे 2 प्रश्न और है। शब्द संकेत समय में कौन सा निशान होता है। जब हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा चिन्ह होता है, ठीक है। तो एक का मार्ग होता है, क्या होता है, एक मार्ग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, सॉरी, इसमें ISI का मार्का होता है, ठीक है। ISI का अगर मार्का उसमें नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है, डुप्लीकेट है। तो उसमें ISI का मार्का होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न जो है, वैश्वीकरण से देशों के बीच में निम्नलिखित तीव्र गति होता है, क्या होता है। माल एवं सेवाएं, निवेश, तकनीकी, या उपभोग सभी, ठीक है। तो इसका जो है आपका उपरोक्त सभी आपका डी नंबर सही हो जाएगा। तो टोटल जो है यहाँ पर हम लोग 120 प्रश्नों को हल कर लिए हैं। उसके साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे हल कर दिए हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे जो है ऑब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव जो है अभी नहीं बताए हैं, तो अगले वीडियो में आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसी प्रकार से अगर आप लोग साइंस में, ठीक है, साइंस में अगर आप लोग धुआं मचाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, ताकि हर एक बच्चा तक ये वीडियो पहुंचे और अच्छे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।